हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेटर। कल भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने ट्विटर पर लाइव किया था और भारत में होने वाली परीक्षाओं सभी के एग्ज़ाम पर चर्चा की थी। तो उन्होंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे या फिर कब से हो सकते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न पर भी चर्चा की थी उन्होंने। तो लगभग वीडियो उनका 44 मिनट का था। मैंने पूरा वीडियो देखा, लेकिन उसमें कुछ ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही कोई नई अपडेट आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको तुरंत खबर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्लिप देखते हैं, जिससे उन्होंने बताया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। जल्दी बाहर निकलेंगे। निश्चित रूप में इस देश में शिक्षा विभाग भी अ, इससे प्रभावित रहा है। और क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। यदि देखा जाए तो लगभग 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र और छात्र हैं। मुझे लगता है कि कुल अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी नहीं है उतना इस देश में युवा है, छात्र और छात्रा हैं। तो स्वाभाविक ही है कि उनके सामने भी ये कठिनाई आई है। और मुझे इस बात का की खुशी है कि सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की लीडरशिप ली और बहुत अनुशासित रह करके अपनी भी सुरक्षा की और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखा है। हमने शिक्षा विभाग में जब ये परिस्थितियां आई तो कुछ दिन के बाद जब एक के बाद एक फिर ऐसा लगा कि अभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं, तो हमने 1 से 8 तक बच्चों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया था। और उसके बाद जो 9वीं है और 11वीं है उसको इंटरनल जो परीक्षाएं होती हैं उसका मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति दूसरी कक्षा में ले जाने का निर्णय लिया था। और इंटर कुछ राज्यों ने तो अपनी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कर ली थी। कुछ राज्यों ने एक बोर्ड की दूसरी की नहीं की, कुछ ने दोनों की नहीं की। और कुल मिलाकर के अभी यदि देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की 83 परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, लेकिन इनमें से केवल 29 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन 29 परीक्षाओं को जो मूल विषय हैं उनमें हम परीक्षा लेंगे। जब भी सामान्य स्थिति होगी और भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर उन परीक्षाओं को कर सकेंगे। मैं ये समझ देखिए, इस वीडियो में उन्होंने आपके 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बात की है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए खास बात नहीं की है। लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि जब आपके सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसमें ही एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और उन्होंने पूरे वीडियो देखने पर उन्होंने आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न या फिर ऑनलाइन पढ़ाई पर भी खास बात की है। और जब सभी के मन में ये आता है कि सबके पास स्मार्टफोन और कह सकते हैं लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। कवर कर सकते हैं, इसको भी कवर करने की कोशिश होगी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी है उसकी पढ़ाई का नुकसान न हो, और इसीलिए आपने देखा होगा कि तेजी से हमने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरुआत की है। और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं, आ रहे हैं कि जो गरीब है वो कैसे करके पढ़ेगा। तो जिसके पास मोबाइल नहीं, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, वो कैसे, यदि नेट नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो ये दूरदर्शन का और जो हमारे जो ये 32 चैनल है, इन 32 के 32 चैनलों में हमारे हजारों हजारों पाठ्यक्रम है और ऐसे वीडियो के लेक्चर हैं जो संवाद भी कर सकते हैं। और टीवी तो लगभग लगभग सबके घर पर है, डीटीएच पर है, आप डिश टीवी पर है और टाटा स्काई पर है। और अभी भी किसी को यदि कोई परेशानी होगी तो जरूर बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ यदि 1% ऐसा भी लगेगा कि कहीं किसी के घर में तो टीवी नहीं है, तो हम लोग जब धारावाहिक रामायण चलता था तो दूसरों के घरों में बैठ करके उसको देखते थे। तो इतनी मदद तो कोई भी करने को तैयार होगा। और मैं अभिभावक यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, यदि उनके अगल बगल कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास टीवी नहीं है या
नेट नहीं है, उसको क्या मदद हो सकती है इस मानवता के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी तो पूरी दुनिया की मानवता की रक्षा की दिशा में उन्होंने कदम उठाए हैं, और हमारा देश तो वैसे भी विश्व विख्यात रहे पूरी दुनिया का। इस जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लोग दूसरों के घर पर जाकर पढ़ाई करेंगे, जैसे पहले धारावाहिक या रामायण में जाते थे, तो ये उनका ये बयान काफ़ी अजीब मुझे लगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर में आके किसी अनजान आदमी को पढ़ाई करने देगा, मुझे नहीं लगता। तो ये 2 बयान इनके इम्पोर्टेंट थे, आपको मैंने पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इनका पूरा वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। लगभग 44 मिनट का है, ठीक है। तो उसमें 2 ही बातें मुख्यतः दी, पहला एग्ज़ाम को लेकर और दूसरा आपके ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो अभी तक आप ये मान के चलिए, जब तक आपका मई पूरा नहीं कंप्लीट हो जाता, तब तक कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं लेने वाली है अभी। कोरोना अगर ठीक हो जाता है तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपके जून जुलाई तक हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बस यही था कि आपका ये जो स्टेटमेंट है, कह सकते हैं पूरा भारत सरकार का स्टेटमेंट है, ठीक। तो सरकार ने अपना फैसला यही बताया अभी तक कि अभी सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तभी एग्ज़ाम होंगे, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी अपडेट आने पर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं फिर इस वीडियो में। जय हिंद।